Good morning, students. Welcome to Amri Senior Secondary School, क्लास 9th मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम उसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 4, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 करेंगे और जिसमें एक टॉपिक क्या है हमारा आज फैक्टर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम की उससे पहले डेफिनेशन, फैक्टर थ्योरम है क्या? If px is a polynomial of degree x greater than equal to 0 and a is any real number, then x minus a is factor of px if pa equal to 0। ये पिछली वाली रिमाइंडर थ्योरम के जैसे डेफिनेशन मिलती जुलती है कि अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू a निकलेगी। तो जहां px है, x की जगह अगर आप a लगा दोगे तो जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। या अगर आपको pa लगाने के बाद, कोई भी x की वैल्यू लगाने के बाद यहाँ 0 आ जाता है तो x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये दो कंडीशंस होती हैं। ये कंडीशंस को जो है हम वो एग्जाम्पल्स की हेल्प से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं बच्चे। तभी ये बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज की जैसे है, उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम करी थी, ये बिल्कुल ऐसी है। उसमें हमने रिमाइंडर बताना होता था, इसमें ये है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जिस टर्म के बारे में पूछा गया है या जिस पॉलिनोमियल के बारे में पूछा गया वहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू फिल करने के बाद अगर जो है वो पॉलिनोमियल 0 हो जाती तो हम बोलेंगे यस इट इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि जो भी चैप्टर चल रहा हो उसकी हर एक्सरसाइज को स्टार्टिंग से हर चीज को समझना ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक भी बीच में टॉपिक मिस कर देते हो तो आगे मैथमेटिक्स जो है वो आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। बच्चे क्वेश्चन तो है नहीं कि एक को छोड़ दिया अगले को याद कर लिया, इसलिए कोई भी काम करो तो स्टार्टिंग से चैप्टर को अच्छी तरह से करके फिर आगे आगे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो मैथ इजी लगना शुरू हो जाएगा। अब मैं अपनी एग्जांपल पे आती हूँ। जैसे मेरे पास एक्सरसाइज 2.4 है, इसका सम नंबर 1 है। उसकी स्टेटमेंट कैसे है? डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज ए फैक्टर। इनमें से हमने बताना है कि ये, जैसे मैंने दो एग्जाम्पल ली, इन दोनों एग्जाम्पल में से x प्लस 1 किसका फैक्टर है। तो उसे लेने के लिए जैसे पिछली बार हमने रिमाइंडर थ्योरम वाले सम करे थे 2.3 एक्सरसाइज, सेम ऐसे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें पॉलिनोमियल दी हुई है उसे लेट पी एक्स इक्वल टू कर लेंगे। एक्स है यहाँ, अगर टी दिया हो वाई दिया हो तो यहाँ पी वाई लिख लेते हैं, पर यहाँ एक्स है तो मैंने एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू लिख लिया। अब किसको बोल रहा है फैक्टर? उन्होंने बोला है कि बताओ एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो यहाँ से मैंने ए की वैल्यू लेने के लिए जो मेरे को पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसको 0 के इक्वल कर लेंगे। एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई एक्स इक्वल टू माइनस 1। अब जहाँ मेरे पास एक्स है वहाँ मैं जो एक्स की मेरे पास वैल्यू आई है उसको फिल कर देंगे। यहाँ मैंने लिख दिया p माइनस 1 लगा दिया और यहाँ भी वैल्यू फिल कर देंगे। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब 1 को कितने भी टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लो वो 1 ही रहता है, पर उसकी पावर ऑड है तो आंसर में माइनस का साइन। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 1, पर पावर इवन है तो प्लस का साइन, आगे भी प्लस का साइन था, इसके साथ भी प्लस का, प्लस 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 ही होते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस और ये प्लस का। अब ये कैंसिल हो रही है, देखो एक प्लस का 1 है एक माइनस का, फिर से एक प्लस का 1 है एक माइनस का, कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 0। अब बच्चे देखो, अब बाय फैक्टर थ्योरम क्या था कि अगर आपके पास पी एक्स की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाती है तो ये इसका फैक्टर है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि यहाँ 0 हो गया, बाय फैक्टर थ्योरम इसके बारे में पूछा गया था। x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मैंने ये लिख दिया, ये इसका आंसर है। सेम मैंने ऐसे ही दूसरी एग्जांपल भी लिया आपके सामने। उसका जो है मेरे पास वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है 2 प्लस अंडर रूट 2, बाहर एक्स है और प्लस अंडर रूट। वो इसके बारे में ये पूछ रहा है कि एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है। यहां से भी सेम ऐसे ही कर लेंगे, इसको लेट कर लिया पी एक्स इक्वल टू दैट, और यहां से x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से भी x की वैल्यू -1, क्योंकि मैं सेम चीज ले रही हूं। उन्होंने इसी के बारे में पूछा गया है कि ये पॉलिनोमियल बाकी दो का फैक्टर है या नहीं। अब इसमें वैल्यू फिल कर देंगे। अब यहाँ मैंने लिखा p माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ एक्स क्यूब -1 का क्यूब माइनस, आगे जो साइन है मैं वही ले रही हूँ, -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2, यहाँ बाहर -1 आ रहा है प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, पर इसके बाहर माइनस था तो बाहर वाला माइनस मैंने लगा दिया।
अब यहाँ ये माइनस है, अभी मैं इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, -1 के साथ √2 को मल्टीप्लाई करा तो -√2 प्लस ये वाला √2 आ गया। अब -1 प्लस माइनस माइनस, अब ये ब्रैकेट खोलूंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस होगी, और इसके साथ ये वाला आ गया। अब देखो बच्चे, यहाँ 2 प्लस का -1 और -1 कितने हो गए, -2, और आगे क्या है 2 प्लस का √2 प्लस √2। अब ये माइनस का 2 और प्लस का 2 जो है वो आपस में कैंसिल हो गए, प्लस ये दोनों प्लस के हैं इसलिए ये दोनों नहीं कटेंगे, और इनको प्लस करने के बाद आंसर मेरे पास क्या आएगा, ये नंबर √2 प्लस √2 करके हम इसको √4 नहीं कर सकते, हम इसको क्या करेंगे, इनके आगे का नंबर, आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2√2। देयरफॉर p -1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर है वो 0 नहीं आया, तो इसलिए क्या करेंगे, x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये चीज हमने पिछली एक्सरसाइज में भी करी है कि अगर p a मतलब जो a की वैल्यू आपकी निकलती है वो लगाने के बाद अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। और बच्चे ये सम आप सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ मैंने ऐसे करे हैं, और आप इसको दूसरे मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, ये जो मैंने दूसरा मेथड बोला। एक चीज और, मैंने जो होमवर्क दिया है, मैंने होमवर्क में कुछ सम जो होते हैं वो अपनी तरफ से दिए होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बुक में से एक्सरसाइज के वो देख लेते हैं कि आज मैम ने ये करवाई तो उसको कॉपी करके मेरे को वापस भेज देते हैं। बीच में ध्यान से देखा करो, मैंने एक्स्ट्रा सम्स जरूर डाले होते हैं। अब जैसे मैंने इसका सम नंबर सेकंड ले लिया, उसमें क्या है, हर सम को हमने करना वैसे ही है, बस वो उनका ऊपर लिखने का जो मेथड, लिखने का स्टाइल है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। बस हमने समझना होता है कि इस सम को हमने कौन से मेथड से सॉल्व करना है या हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें पूछा क्या गया है, बस उस तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है। जैसे सम नंबर सेकंड क्या है, यहाँ लिख दिया है यूज फैक्टर थ्योरम। जब यहाँ फैक्टर थ्योरम लिखा है तो इसमें मैं यही वाला फार्मूला सिर्फ यूज कर सकती हूँ, इसमें मैं डिवाइड वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकती। जैसे पिछला सम था उसमें उन्होंने सिंपल ये पूछा था कि x प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, उसमें तो मैं सम को दोनों मेथड से कर सकती हूँ, पर यहाँ उन्होंने लिख दिया है मेरे पास कि यूज द फैक्टर थ्योरम। यूज द फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या हो गया, अब मेरे को सिर्फ सम को इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए हम दोनों मेथड लगवाते हैं। पर जो डिवाइड वाला मेथड है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अगली क्लास में आपके बहुत काम आएगा। जैसे यहाँ ऐसे वाले ही सम आएंगे आपको, यूज द फैक्टर, यहाँ ये नहीं लिखा होगा यूज द फैक्टर थ्योरम, उन्होंने सिंपली बोला होगा ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स वेदर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल आर द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल और नॉट, ऐसे हमें क्वेश्चन दे देते हैं। इसमें भी ऐसे ही है पर इसमें थ्योरम का नाम दिया हुआ है, वेदर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इनमें हमें पी एक्स अलग से दिया हुआ है, जी एक्स अलग से दिया, कई बार बच्चे एफ एक्स और जी एक्स दे देते हैं, ऐसे मतलब कुछ भी दे सकते हैं पॉलिनोमियल को वो नाम। यहाँ जैसे मेरे को एफ एक्स भी दिया हुआ है और जी एक्स भी, मैंने पहले को ले लिया, सेम वैसे ही करना है। उसने बोला है गिवन पॉलिनोमियल ये है, तो जी एक्स उसका फैक्टर है कि नहीं है, तो मैंने जी एक्स की वैल्यू को 0 के अकॉर्डिंग इक्वल करना है। तो जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, उसने बोला है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो यहीं से मैं ए की वैल्यू निकालूंगी। देयरफॉर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दिया, और एक्स इक्वल टू 1 इस साइड प्लस का था माइनस का हो गया। अब आगे जाके पी जहां एक्स लिखा है, एक्स की जगह पे मैंने क्या लगाना है, उसकी वैल्यू -1 इक्वल टू इक्वेशन में फिल कर देंगे, जो भी आपको इक्वेशन दी हो। यहाँ कोई सी भी वैल्यू रह सकती है, यहाँ कोई सी भी पॉलिनोमियल रह सकती है, इसलिए ये नहीं है, मेथड सारे में सेम चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ नंबर चेंज होते हैं। तो यहाँ आ गया 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 सेम इसके अकॉर्डिंग मैं ले रही हूँ। तो ये -1 का क्यूब -1 नहीं आएगा, -1 इंटू 2 -2, तो यहाँ ये प्लस का है तो -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये +2 हो गया, और ये -1 -1 +1 कैंसल,
+2 -2 कैंसिल इक्वल टू 0। तो p -1 किसके इक्वल आ गया 0। देयरफॉर अब किसके बारे में, जैसे हमें स्टेटमेंट में बोला गया था उसका आंसर भी हम वैसे ही देते हैं। उन्होंने पूछा था वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px, तो हम लिखेंगे देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px, या यस gx इज द फैक्टर ऑफ px। ऐसे ही अगला पार्ट भी मैंने ले लिया। अगले पार्ट में क्या है, मैंने यहाँ ले ली, ये दूसरी स्टेटमेंट आ गई, नंबर चेंज हो गया, gx और px की वैल्यूज चेंज हो रही है। गिवन पॉलिनोमियल हमें ये दिया हुआ है, यहाँ gx जो दिया है उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास x -1 इज ए फैक्टर। तो यहाँ x -3 था, x -3 इक्वल टू 0 के इक्वल ले लेंगे, तो x इक्वल टू ये 3 माइनस का था, इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। अब क्या निकालना है हमने, x की जगह पे क्या रखना है 3, तो मैंने p3 निकाल दिया। तो यहाँ इक्वेशन में वैल्यू भरने के बाद यहाँ क्या आ गया मेरे पास 3 की पावर 3 माइनस 4 इंटू यहाँ क्या है मेरे पास x की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। अब वैल्यू करने के सॉल्व करने के बाद 3 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 27। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 4 36 माइनस 36 प्लस 3 और प्लस 6। अब मेरे पास प्लस वाले नंबर कौन कौन से हैं, 27 और 3 और 6। 27 में 3 प्लस करा 30, 30 में 6 प्लस करा तो 36। इन सारे प्लस के नंबर्स को प्लस करने के बाद 36 आ गया, माइनस का साइन बीच में 36 में से 36 माइनस करे 0। अब फिर से पी ए की वैल्यू 0 होगी, देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे p3 इक्वल टू 0 और आंसर में देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px। मतलब हमें सम ऐसे ही करने हैं, हर सम में वो ऊपर स्टेटमेंट सिर्फ चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, मेथड कोई चेंज नहीं हो रहा। पर फर्स्ट वाले सम को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में डिवाइड वाला, सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हो ऐसे वाले मेथड को जरूर ट्राई करना, ताकि आगे जाके आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। अब मैंने सम नंबर ले लिया 3rd, ये भी वैसे ही है पर इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। इसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बच्चे इसमें ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि x -1 जो है वो px का फैक्टर है। px का फैक्टर होने का मतलब कि जहां से जो x की वैल्यू निकलेगी, अगर मैं px जो भी मुझे पॉलिनोमियल दिया गया होगा उसमें फिल कर दूंगी तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 के इक्वल आएगी ही आएगी। तो वहां से हमने k की वैल्यू निकालनी। इसको भी हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मेरे को यहाँ px दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और क्या कहता है, क्या उसका फैक्टर है x -1। तो x माइनस गिवन पॉलिनोमियल px मुझे ये दिया हुआ है। सिंस यहाँ मैं सिंस लिखूंगी क्योंकि ये उन्होंने खुद से बोला है कि ये उसका फैक्टर, पिछले में मैं चेक कर रही थी कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है, अब तो खुद ही बोल दिया उन्होंने फैक्टर है। तो सिंस x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px, वो कहता है कि ये इसका px का फैक्टर है। तो यहां से पहले मैं x की वैल्यू निकाल लूं, x -1 इक्वल टू 0 और यहां से x इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो वैल्यू है यहां मैं फिल करूंगी, ये सारा 0 के इक्वल आएगा तो ही फैक्टर होता है। तो ये मेरे को खुद से लेना पड़ेगा कि देयरफॉर जो x की वैल्यू आई है, मैं अगर यहाँ 1 लगा लेती हूँ तो पॉलिनोमियल 0 होगा, क्योंकि उन्होंने खुद से फैक्टर बोला था। अब मैं इस साइड आ जाऊंगी, पहले वैल्यू फिल करूंगी, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, k की जगह तो k ही लिखेंगे क्योंकि सिर्फ x की जगह मैं 1 लगा सकती हूँ, पर फैक्टर होने का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, 0 के, इक्वल टू 0 लगा लेंगे। ये लिखना पड़ेगा तो यहाँ 0 लगाएंगे। अदरवाइज आपको कोई पूछेगा कि आपने यहाँ 0 क्यों लगाया, तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि यहाँ 0 आने का रीजन क्या है। तो ये चीज को ध्यान से आपने देखना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ 1, यहाँ k इक्वल टू 0, 1 + 1 2 प्लस k इक्वल टू 0। ये 2 इस साइड प्लस का था, दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया, क्योंकि एक्चुअली मुझे निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो मैंने k की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से मेरी k की वैल्यू निकल गई है। अब सेम ऐसे ही सेकेंड सम है, इसमें मैंने अंडर रूट वाला सम ले लिया। अब px मेरे पास ये दिया हुआ है, गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू दैट आ गया। सिंस इसमें भी x -1, मतलब सारों के लिए एक ही फैक्टर वो बोल रहे हैं। तो सिंस x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो यहां से पहले मैं a की वैल्यू निकालूं, x -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1। मतलब हम लिखते थे ना यहाँ x -a
इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a, मतलब a की जगह पे 1 आ रहा है, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें। तो अब मैंने क्या करना है, x की जगह क्या फिल करना है, 1। मैंने यहाँ 1 लगा लिया। p1 कितना, अगर ये इसका फैक्टर है तो p1 कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल। अब मैं p1 को निकालना है इस साइड, p1 के 1 का स्क्वायर प्लस √2 और x की जगह पे 1 + 1 इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं निकालेंगे तो हम k की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू के ही होगा, -2 + 1 इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ k को इस साइड पे रखना है, बाकी सारे जो नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाना होता है। अब √2 किसका था, माइनस का, ये प्लस का हो गया। 1 किसका था, प्लस का, ये उस साइड जाके माइनस का हो गया। अब मेरे पास इधर कोई नंबर नहीं बचा, तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई, √2 - 1। ये क्या है इसका आंसर। ऐसे बच्चे मैं जैसे बोल रही हूँ कि हर सम में मेथड सेम आ रहा है, थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट को वो रिप्रेजेंट करने की जो है ना, वो अलग तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब फार्मूला सेम चल रहा है, हमें समझना होता है कि हमें सम को सॉल्व कैसे करना है, इसलिए ध्यान से बार बार आपको रिपीट किया जाता है। अगर इस टाइम पे आप मैथ की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो 10th नेक्स्ट ईयर आपकी बोर्ड की क्लास है, यही सारे चैप्टर जो हैं वो रिवाइज होके एक्सपैंड होके आगे आएंगे, आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। और अभी भी जब स्कूल ओपन होने के बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो अगर आपने इस बार गलती कर दी, इस बार अभी आप अच्छी तरह से काम नहीं कर पाओगे, तो आगे आपका कभी भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा और आप वीक होते जाओगे। इसलिए हर जो काम करवाया जाता है उसको ध्यान से वीडियोस को देखा करो, समझा करो, और जो भी सम दिए जाते हैं उनको अपनी फेयर कॉपीज पे नोट करके, और जो सम होमवर्क के लिए दिए जाते हैं उनको खुद से करा करो विदाउट एनी हेल्प बुक। इसीलिए अब मैंने कुछ चेंजेस करनी शुरू कर दिए हैं, मैंने कुछ सम्स देने ही अपनी तरफ से शुरू कर दिए हैं। और मेन जो वो सम सॉल्व कर लेता है, इट मीन्स एक्चुअली वो बच्चा मैथ को समझ रहा है। बच्चे ये आज का आपका मैथ का होमवर्क है। मैंने इसमें 5 सम्स दिए हैं, उनके पार्ट दिए हैं, हर सम के सामने उसका आंसर भी दे दिया है। येस नो में ही देना होता है, कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो हम नहीं देते, इनका आंसर येस नो में होता है। इसमें कुछ सम्स मैंने अपनी तरफ से डाले, कुछ सम बुक के भी होंगे। आपने ये सारा होमवर्क और जो वीडियो में मैंने सम सॉल्व करवाए होते हैं उनको भी अपनी फेयर कॉपीज पे करना है और अपनी फेयर कॉपीज को कंप्लीट करना है।